विधि नायक का अर्थ होता है, क्योंकि पंचकल्याणक में बड़ी मूर्तियाँ भी होती हैं, छोटी मूर्तियाँ भी होती हैं, बहुत मूर्तियाँ भी होती हैं, लेकिन मूल संस्कारित क्रियाएं प्रदर्शन के लिए तो किसी एक मूर्ति का ही संभव है। क्रियाएं सभी मूर्तियों पर होती हैं, लेकिन स्टेज पर जो मूल क्रिया होती है उसके लिए विधि नायक बनाया जाता है। हालांकि प्रतिष्ठा पाठों में कहीं भी विधि नायक का कोई उल्लेख नहीं है। वहाँ तो मूल नायक जो भगवान की प्रतिष्ठा है उसी मूर्ति पर संपूर्ण क्रियाएं करने को कहा है। अब चूंकि आज प्रदर्शन का युग है, आज कार्यक्रम इतने बड़े होने लगे, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा बहुत संक्षेप में बहुत उसमें की जाती थी। जो मूर्ति मूल नायक भगवान, मान लो बड़े मूल नायक बैठे हैं 10-15 फीट के, तो उन्हीं के सामने बैठकर पंचकल्याणक आदि किया जाता था, और वो आज भी होता है। ये मत समझना कि जो स्टेज पे हो रहा है यही पंचकल्याणक है। जो क्रिया बाहर हो रही हैं ये सब क्रिया अंदर में जो दूसरे लघु प्रतिष्ठाचार्य होते हैं वो उनकी क्रियाएं करते रहते हैं। लेकिन अब चूंकि प्रदर्शन करना है, प्रभावना करना है, तो फिर किसी एक को ही विधि नायक बनाना पड़ता है। इतनी बड़ी मूर्ति कैसे लाएंगे, सारी मूर्तियां कैसे लाएंगे। अब जन्माभिषेक के लिए जाना है, पांडव शिला को बनाना है, तो अब वहाँ सब मूर्तियाँ तो जाएंगी नहीं। एक व्यवस्था की दृष्टि से विधि नायक को बनाया जाता है, और उस विधि नायक के प्रति लाखों लाखों जनता का एक श्रद्धा भाव बन जाता है। लाखों लोग उनकी दीक्षा देखते हैं, जन्म कल्याणक देखते हैं, तो वह जो दृष्टि की एनर्जी है, दृष्टि का जो पावर है, वो अन्य मूर्तियों की अपेक्षा विधि नायक में ज़्यादा प्रभावकारी होता है। बस इतना ही है, बाकी विधि नायक की चर्चा कहीं शास्त्रों में अलग से नहीं की गई।